सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग का जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, कुछ हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो कुछ स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग करने वाले हैं। तो भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा दूंगा, जो आपके ऐसे एक सिंपल क्वेश्चन पेपर 2014 में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो के अंत तक बने रहना, जिससे कि मैं आपका पूरा का पूरा कंप्लीट डाउट ले पाऊँ और उसे सॉल्व कर पाऊँ। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपका क्या बोलता है, द टोटल कॉस्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट शेड्यूल ऑफ ए प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन हियर, फाइंड आउट द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये एग्जाम में आपका पूछा भी गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक दो पेपर में इसी तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको बढ़िया से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ है कि भाई सबसे पहले आपका एवरेज कॉस्ट निकालो और मार्जिनल कॉस्ट निकालो, ठीक है। तो फटाफट करना है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्वांटिटी कितना है। तो क्वांटिटी को मैं क्यू से डिनोट कर देता हूँ। क्वांटिटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड आपका 7 है। ये हो गया आपका क्वांटिटी। अब हम लिखेंगे टीसी, टोटल कॉस्ट कितना है आपका 30, 55, 75, 90, 110, 140 एंड 180। ये आपका टोटल कॉस्ट भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालने क्वेश्चन बोला है, एवरेज कॉस्ट निकालो और मार्जिनल कॉस्ट निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, मतलब एसी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो भाई एसी का अपना फॉर्मूला होता है क्या है, देखो एसी का फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट कितना आपको 30 डिवाइडेड बाय 1, जैसे कि यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 30 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर विल बी 30, ठीक है। फिर 55 डिवाइडेड बाय 2, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो 50 डिवाइडेड बाय आपका कितना होगा 2, 55 डिवाइडेड 2 होगा आपको होगा 27 पॉइंट आपका 5। फिर आपका 75 डिवाइडेड 3 तो 25। फिर 90 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका 90 डिवाइडेड बाय 4 होगा आपका 12 22.5। फिर आपका 110 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका होगा 22। फिर आपका 140 डिवाइडेड बाय 6, तो हो जाएगा आपका 23.3। फिर आपका 25.7। इस तरीके से आपका एवरेज कॉस्ट निकल के आ गया, जो बहुत ही इजी था निकाला। देखो, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से जा रहा है तो आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला आता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला एमसी निकल के बताओ, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला आता है आपका TCN-1, ठीक है। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो देखो ये कैसे निकलता है, देखो TCN आपका क्या होगा, ऊपर वाला देखो टोटल कॉस्ट नहीं है आपका, तो TCN ये होगा आपका TCN-1, तो ये होगा आपका TCN, ठीक है। तो हम लोग को करना है TCN-1। तो पहला केस में तो कुछ भी नहीं होगा आपका मार्जिनल कॉस्ट, 55 में से 30 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 25। तो ये हो गया आपका 25। 75 से 55 जाएगा तो आपका बचेगा ये आपका 20। फिर 90 से आपका 75 जाएगा, तब बचेगा भैया 15। उसके बाद 110 में से 90 जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पे 20। फिर 140 से 110 जाएगा तो 30, और 180 से 140 जाएगा तो यहाँ पे 40। तो इस तरीके से आपका एसी एमसी इस तरीके से आपका एसी और एमसी निकल के आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए फॉर्म गिवन बिलो। तो आपका आउटपुट देखे रखो 0 1 2 3 4 5 6। फिर टोटल कॉस्ट देखे रखो 60 90 100 105 115 135 एंड 180। फाइंड आउट टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, फिर आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये आपको क्वेश्चन बोला निकालने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को टोटल फिक्स कॉस्ट पूछा गया, ए नंबर, बी नंबर टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूछा गया, सी नंबर एवरेज फिक्स कॉस्ट पूछा गया, डी नंबर एवरेज टोटल कॉस्ट एंड फिर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट आपका पूछा गया है लास्ट तक, ठीक है। तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन इसको निकालना सीखते हैं कि कैसे निकाला है ये वाला, ठीक है। देखो, आपको पहले बात एक पता होना चाहिए बात कि आप अगर आपका प्रोडक्शन जीरो भी होता है, मान लो कि आपका प्रोडक्शन जीरो है, तब प्रोडक्शन आपका जीरो भी हो रहा है तो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लगता ही है स्टार्टिंग में, ठीक है। एक
आप हम हमेशा एक बात याद रखना आपको कि आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, स्टार्टिंग में आपको मशीनरी वगैरह बैठाना ही पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आपका टोटल फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ लगता ही है। तो स्टार्टिंग स्टेज में आपका जब आपका प्रोडक्शन जीरो होता है, तो आपका टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट ये माना जाता है, ठीक है। जब आपका प्रोडक्शन जीरो होगा, व्हेन योर प्रोडक्शन इज जीरो, देन योर टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल्स, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट आपका हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट आपका इक्वल रहेगा जब आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है भाई, जीरो हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपका टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगा, 60। और आपको पता नहीं एक बात कि टोटल फिक्स कॉस्ट, आप जितना भी प्रोडक्शन करो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब आप कुछ भी प्रोडक्शन करो, आप जब 0 यूनिट बना रहे हो तो भी आपका फिक्स कॉस्ट लगेगा, और जब 10 यूनिट भी बनाओगे तो भी आपका टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहता है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा आपका क्या रहने वाला है भाई, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका 60 60 60 एंड 60। तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपका रिमेन कांस्टेंट रहेगा एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। समझ गया आप लोगों। अब नेक्स्ट आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना आपको, ठीक है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपन को कैसे निकालना है वो एकदम ध्यान से देखना आप लोग कि टोटल आपको वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला हमको पढ़ना होगा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू आपका होता है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट से आप टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दो, मतलब 60 माइनस 60 आपका 0, 90 माइनस 60 आपका हो गया कितना, 30, ठीक है। 100 माइनस 60 आपका हो गया 40, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट हो गया आपका कितना हो गया भाई, 40 हो गया। उसके बाद कहाँ गया भाई, नीचे जा रहा है, 1 मिनट, ये 40 हो गया आपका। फिर आपका 105 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा 45। फिर आपका 115 से 60 जाएगा तो ये बन गया आपका 55। 135 से 60 जाएगा तो ये बन गया भैया आपका 75। और 180 से 60 जाएगा तो भैया आपका बन गया ये 120। इस तरीके से आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकाल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, बस एक सिंपल हम लोग फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्या निकालना, आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या निकालना भाई, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब भाई एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय होता है आपका क्वांटिटी, सॉरी रुकिए 1 मिनट। जब आपका टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा, क्वांटिटी कर दोगे तो आपको निकल के आ जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट इतना 60 डिवाइडेड बाय 0, तो ये भैया आपका कुछ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट होगा आपका 60 डिवाइडेड 1, तो ये भैया आपको होगा 60। फिर नेक्स्ट होगा 60 डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा आपका 30, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट होगा आपका 60 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका हो गया 20। उसका 60 डिवाइडेड बाय 4, तो 60 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा कितना, 15, ओके। फिर नेक्स्ट करोगे आप 60 डिवाइडेड बाय 5, तो 60 डिवाइडेड बाय 5 आप क्या हो गया कितना, 12। और अगर फिर नेक्स्ट 60 डिवाइड 60 करोगे तो हो जाएगा आपका 10। इस तरीके से आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट भी निकल के आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या नेक्स्ट भाई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये कैसे निकाला जाएगा, तो भैया टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय होगा आपका क्वांटिटी। तो इस तरीके से आप ये भी निकाल लोगे, ठीक है। आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आपका, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 0। पहले तो स्टार्टिंग स्टेज में कुछ भी नहीं होगा, स्टार्टिंग स्टेज में कुछ भी नहीं होगा ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या होगा देखो, फिर नेक्स्ट आपका टोटल वेरिएबल कितना, 30 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपका स्टार्टिंग में कितना होगा 30। उसके बाद नेक्स्ट आपका 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपका कितना 20। 45 डिवाइडेड बाय 3, तो भैया ये हो गया आपका 15, ठीक है। 45 डिवाइड 3, 55 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया कितना 13.75। उसके बाद से हो गया आपका 75 डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया आपका 15। और 120 डिवाइड 6, तो ये हो गया भैया 20, हो गया। फिर नेक्स्ट निकालना आपको एवरेज टोटल कॉस्ट। क्या निकालना आपका, एवरेज टोटल कॉस्ट। अब देखो एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को प्लस कर दो तो आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब 30 प्लस 60 90, ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका कितना 35, ये हो गया आपका 28.75, फिर ये हो गया आपका 27, और ये हो गया आपका 30। तो इस तरीके से आप लोग पूरा ये कर सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही ऐसे बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या बोला है क्वेश्चन देखो, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन फ्रॉम द फॉलोइंग
टेबल, आपको हिस्टोग्राम भी बनाना है, पॉलीगन बनाना है फ्रॉम द टेबल से, ठीक है। जैसे मार्क्स ऑब्टेन है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो मार्क्स 10 से 20 को 10 स्टूडेंट 10 से 20 मार्क लेके आए, 12 ने 20 से 30 मार्क, 16 ने 30 से 60, 20 ने 40 से 50, 18, तो इस तरीके से आपका मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट देके रखा हुआ है। तो भाई हम लोग वाई एक्सिस में रखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट को और एक्स एक्सिस में रखेंगे अपने मार्क्स को, ठीक है। मार्क्स होगा आपका एक्स एक्सिस में और नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा आपका वाई एक्सिस में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखो कि मैंने मेजरमेंट बहुत बढ़िया तरीके से लिया, आपको इस तरीके से मेजरमेंट लेना होगा एकदम एकदम ईजी वे में। जैसे कि आपको मेजरमेंट देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट लास्ट कितना हाईएस्ट कितना 20 तक गया, तो मैंने 2 4 6 8 10 ये सबको 1 सेंटीमीटर का लेना होगा, ठीक है। उसके बाद मार्क्स ऑफ 10 है 10 to 20, लास्ट कितना दिया 70 तक, तो 10 20 30 40 50 60 70 इस तरीके से मैंने लिया। जैसे और यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा आपको एक्स एक्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट। देखो 1 सेंटीमीटर में कितना स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में कितना मार्क्स है भाई, 1 सेंटीमीटर में 10 मार्क्स है। इस तरीके से आपको ये पूरा आपको बनाना होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है अपने को, देखो 10 से 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने लाए, 10 स्टूडेंट ने, तो 10 to 20, तो भाई यहाँ पे हो गया आपका 10 to 20, तो 10 to 20 स्टूडेंट कितना मार्क्स लाया आपका 10 स्टूडेंट ने ना, तो ठीक है। यहाँ पे जाओगे जाओगे 10 यहाँ पे है, 10 है, ठीक है। फिर इस तरीके से आपको यहाँ पे मिला देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 से 20 तक कितना हो गया आपका 10 हो गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ठीक है। आप लोग इसे प्रॉपर स्केल से मेजरमेंट करना। फिर नेक्स्ट आपका 12 स्टूडेंट 20 से 30, तो 20 to 30 कितना मार्क्स हो गया 12 ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया 12, तो 20 to 30, तो यहाँ पे जाना है जाना है जाना है जाना है और यहाँ पे, तो ये ठीक हो गया अपने आप 12 हो गया। फिर नेक्स्ट आपका 30 to 40 में 16 है, तो भैया 30 to 40 में कितना है 16, 30 to 40 में जाना है 16 16 16, तो यहाँ पे होगा आपका हो गया। फिर नेक्स्ट आपका 40 to 50 में 20 होगा, 40 to 50 40 to 50 यहाँ पे 20 जाना अपने को, तो 20 जाना है जाना है जाना है एकदम यहाँ पे जाके यहाँ पे मार्क कर लेना है, हो गया। थोड़ा सा बार मेरा इधर उधर हो सकता है लेकिन आपको एकदम इक्वल करना होगा। फिर नेक्स्ट 50 to 60 में 18 है, तो 50 to 16 में जाना है 18, ठीक है। तो 50 to 16 जाना अपने को 50 to 60, यहाँ पे तो सब मिल गया 50 to 16, एक मिनट, ठीक है। ये हो गया हम लोग का बार सही हो गया। नेक्स्ट आपका 50 to 60 में कितना आपका 18 ना, 50 to 60 में 18, तो 18 यहाँ पे है, 18 यहाँ पे मार्क करना, यहाँ पे लेके मिला देना है, ठीक है। थोड़ा सा इधर तो हो सकता है मेरा, लेकिन आपको सही करना है। फिर 60 to 70 में 9 है, तो 60 to 70 में 9 है, मेरा थोड़ा सा बार हिल गया आप देख रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका गलती नहीं होना चाहिए, 60 to 70 में 9 होना है, तो 60 to 70 में 9, तो यहाँ में 8 अराउंड 9 यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा ऊपर ले लेना, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बन गया, ठीक है। ये आपका हिस्टोग्राम रेडी हो गया। लेकिन आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन ने और क्या बोला आपको भाई, पॉलीगन बनाना है। क्या बनाना है, हिस्टोग्राम के साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी दे सकते हैं, तो पॉलीगन बनाना है। तो पॉलीगन याद रखना, जो भी आप हिस्टोग्राम बनाना आपका इसका मिड पॉइंट, 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 मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, तो इसको क्या करना भाई आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये पॉलीगन बन जाता है आपका, ठीक है। इसका मिड पॉइंट जोड़ोगे जोड़ोगे जोड़ोगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका पॉलीगन बन। तो इस तरीके से आपका पॉलीगन बन गया। लेकिन पॉलीगन में एक बात याद रखना है, अब देखो यहाँ पे 10 to 20 गैपिंग कितना 10 का, 20 to 30 के बीच गैपिंग कितना आपका 10 का, इस सब में 10 10 का डिफरेंस है। तो लास्ट में हम लोग क्या करना है ना, ये चीज़ को जो मिड पॉइंट है इसको यहाँ पे जाके मिला देना। अब देखो इसमें भी 10 का डिफरेंस रखना, 70 to 80 के यहाँ में 10 का डिफरेंस यहाँ पे होगा, तो इस तरीके से आपको लास्ट में जाके मिला देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉलीगन कंप्लीट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको मीन मीडियन मोड निकालना है इस डेटा से। तो भैया मीन मीडियन मोड निकालना, तो मीन मीडियन मोड निकालना बड़ा ही इजी होता है, पता है ना। देखो सबसे पहले तो अपने को लिखना है सी आई, ठीक है। क्या लिखना है, सी आई क्लास इंटरवल, सी आई बोले तो क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, तो ये आपका सी आई हो गया। फिर नेक्स्ट अपने को लिखना है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम लोग मीन निकाल रहे हैं ना, क्या निकालेंगे सबसे पहले मीन, फिर मीडियन, फिर मोड निकालते, ठीक है।
तो फिर फ्रीक्वेंसी आपका कितना हो गया 5, 10, 18, 30, 20, 12 एंड 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट। क्या निकालना होगा, मिड वैल्यू निकालना होगा। क्या निकालना होगा, मिड वैल्यू निकालना होगा। मिड वैल्यू कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि लोअर लिमिट कितना है आपका 0, अपर लिमिट कितना 10 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया आपका 5। उसके बाद 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा आपका 30, 15 हो गया। 15 हो गया। अब देखो 10 और 5 और 15 के बीच डिफरेंस कितना है, 10 का ना, तो सब में 10 प्लस करते जाओ। तो 15 में 10 प्लस करोगे तो 25, 35, 45, 55 एंड बोले तो 65। इस तरीके से हो गया। फिर लास्ट आपको करना है एफ एम। क्या करना है भैया, एफ एम कर दो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो भैया होगा 25। फिर नेक्स्ट होगा 150, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 450, फिर हो जाएगा 1050, फिर 45 मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा आपका 900, ये होगा आपका 600, 660। फिर 8 हो जाएगा आपका 65 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा 325। तो इस तरीके से आपका ई वाला तो हो गया पोर्शन कंप्लीट, ठीक है। फिर अब हम लोग इसका सम टोटल कर लेते हैं। तो समेशन ऑफ एफ एम कर लेते हैं, तो सबको जोड़ोगे तो आपका निकल के कितना आने वाला है, तो सब जोड़ोगे तो आपका निकल गया 3560। तो आपका मीन निकालना था, मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ये करना होगा आपको, समेशन ऑफ एफ भी करना होगा आपको, समेशन ऑफ एफ। इसको सबको जोड़ दो, तो जब आपको सबको जोड़ोगे तो कितना होगा भाई 100 होने वाला है। कितना होगा 100, तो मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम हो गया 3560 डिवाइडेड बाय हो गया आपका 100, तो आंसर होगा 35.6। ये आपका मीन का आंसर निकल के आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, मीडियन। तो भैया नेक्स्ट हमने अपने को निकालना है मीडियन। तो मीडियन के लिए सबसे पहले मैंने क्लास इंटरवल लिख लिया और फ्रीक्वेंसी लिख लिया। आप निकालेंगे सी एफ। क्या निकालेंगे भाई, हम लोग निकालने वाले हैं आप सी एफ। सी एफ निकालना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि विदाउट सी एफ हम लोग आंसर को निकाल ही नहीं सकते। सी एफ बोले तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 5 में 10 जोड़ोगे तो 15, 15 में प्लस करोगे 18 तो निकल के आ जाएगा 33, 33 में 30 प्लस करोगे तो 63, 63 में करोगे तो 83, 12 करोगे तो 95 एंड आपका निकल के आ गया 100। हो गया सी एफ कंप्लीट हो गया। अब देखो सी एफ निकालने के बाद आपको मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। देखो मीडियन इक्वल टू होता है n बाई 2। तो टोटल कितना आपका 100 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज होगा आपका 50। 50 किसके कौन मतलब ये सी एफ में देखना होगा, वो 50 कहाँ पे फॉल हो रहा है, तो 50 पे आपके 63 में फॉल हो रहा है। तो ये आपका पूरा मीडियन क्लास हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया भाई, पूरा मीडियन क्लास। तो L1 हो गया आपका क्या, L1 हो गया आपका 30, ठीक है। ये पूरा मीडियन क्लास हो गया, ठीक है। आपका L1 हो गया आपका 30। फिर आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया भाई, फ्रीक्वेंसी हो गया आपका 30। सी जस्ट इससे पहले वाला होता है, सी हो गया आपका 33। मीडियन का फॉर्मूला लगा, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस आई बाई एफ इक्वल टू एम माइनस मल्टीप्लाई बाई एम माइनस सी फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो आई का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है ना। आई का क्लास इंटरवल कितना आपका 0 से 10 का बीच में डिफरेंस कितना 10 का है। तो L1 लगा देना आपने 30, आई लगा देना अपने को कितना, आई कितना आपका 10, फ्रीक्वेंसी है भैया आपका 30, एम कितना निकाला आपने 50, एन सी कितना आपका 33, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा काम करना है। तो फिर यहाँ पे कितना हो गया आपका, यहाँ पे तो 1010 काट ही दो, झमेला खत्म हो जाएगा। फिर 50 में से 33 जाएगा तो 17, ठीक है ना भाई। तो 17 डिवाइडेड बाय 3 हो गया आपका ये वाला, ठीक है। तो भैया 17 डिवाइडेड बाय 3 हो गया आपका। फिर हम लोग नेक्स्ट अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो भैया पूरा अगर सोल्व करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा कितना 30 प्लस यहाँ आएगा 5.67 समथिंग आया क्या, 5.67। तो आंसर आएगा आपका 35.67। तो इस तरीके से भैया आपका मीडियन भी निकल के आ चुका है। अब निकालेंगे नेक्स्ट मोड। फिर भैया हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मोड निकालना है। क्या निकालना है अपने को, मोड। तो मोड में सबसे पहले क्लास इंटरवल हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी लिख लिया। अब आपको सबसे चेक करना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है। तो भैया जब आप लोग देखोगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपका 30 है, तो ये आपका मॉडल क्लास हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया भैया, मॉडल क्लास। तो भैया देखो सबसे पहले आपको मोड का फॉर्मूला आना चाहिए। मोड का फॉर्म देखो, मोड का फॉर्मूला देखो, मोड का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो ये जानो, मोड इक्वल टू L1 प्लस
ठीक है। फिर क्या होगा आपका मोड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0, फिर आपका होगा 2F1, ठीक है, माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। ये होगा, ये पूरा ये मोड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है, ये होगा आपका मोड का फॉर्मूला। क्या हो गया आपका एल ओ इक्वल टू F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 फिर F2, ये चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आपका मॉडल क्लास हो गया। अब मैं बताऊंगा कि L1 देखो, सबसे पहले भैया अपने को तो L1 हो गया 30, L1 तो हो गया 30, ठीक है। उसके बाद से आपका L1 खत्म हो गया, L1 30 हो गया। फिर आपका F1 हो गया भैया क्या 30, फिर आपका नेक्स्ट हो गया F1 हो गया ना, फिर F0 हो गया इससे पहले वाला कितना 18, F2 हो गया इसके बाद वाला, ये आपका F0 होता है, ठीक है, ये आपका F2 होता है, ठीक है ना। तो F2 आपका हो गया कितना, F2 हो गया आपका कितना 20, तो F2 हो गया आपका 20 और डिफरेंस आई कितना का भाई 10 का है, तो आई हो गया आपका 10। अब जस्ट फॉर्मूला में पुट करना हो गया मोड, मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं, याद रखना, ठीक है ना। अब देखो L1 कितना हो गया भाई 30 प्लस, ठीक है, F1 कितना आपका, तो F1 बोले तो आपका 30 माइनस F0 कितना आपका 18 डिवाइडेड बाय 2, F1 कितना आपका 30 माइनस F0 कितना है 18, और ये आपका हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, एकदम इजी। 30 13 में से जाएगा तो कितना बचेगा, ये हमें आपका 12, और ये हो गया 60, 60 में से 18 माइनस कर दो और 20 माइनस कर दो, ठीक है। तो 60 में से 18 और 20 जाएगा तो आपको बचेगा भाई 22, यहाँ पे हो गया आपका 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे करोगे तो आपको निकल के जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 120 डिवाइडेड बाई 22, यहाँ पे रुको 1 मिनट, इसको लेके जाते हैं यहाँ पे 22 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे कर देता हूँ सबसे बढ़िया। तो यहाँ पे आप जब सोल्व करोगे तो इसको 20 से करोगे तो आपका 30 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 5.45, तो अराउंड आपका आंसर आएगा 35.4, सॉरी 35.45 आएगा, 30, 1 मिनट, 35 पॉइंट कितना होगा आपका 45, 35.45, 35 पॉइंट आपका 45 भी आपका। तो भैया नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोरिलेशन, मतलब कालू चाचा वाला फॉर्मूला को अभी हम सीखने वाले हैं, ठीक है हम लोग। तो कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जिसमें आपका एक्स एंड वाई का डेटा दे के रखा हुआ है, इससे अपन को कोरिलेशन निकालना होगा, ठीक है। कोरिलेशन क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन टू मतलब दो वेरिएबल के बीच में हमको रिलेशन ढूंढना होता है, तो उसी को भैया हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन। तो देखो कोरिलेशन में सबसे पहले क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। तो एक्स एंड वाई, एक्स हो गया यहाँ पे वाई हो गया, फिर एक्स में से सबसे पहले आपको एक्स निकालना होगा, फिर एक्स का स्क्वायर, फिर वाई का स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार। तो अपने को सबसे पहले चाहिए होगा समेशन ऑफ एक्स, फिर यहाँ पे चाहिए होगा अपने को समेशन ऑफ वाई। तो समेशन, सॉरी यहाँ पे लिख दिया मैंने डबल, तो इसे हम ठीक कर लेते हैं फिलहाल। तो भैया समेशन ऑफ वाई और यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स, दो चीज चाहिए। तो भैया समेशन ऑफ एक्स करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा, मतलब सबको जोड़ देना है, तो सबको जोड़ोगे तो आपका आएगा 544, और यहाँ पे सबको जोड़ोगे तो आपका आएगा 552, ओके। फिर ये करने के बाद आपको करना होगा क्या, सबसे पहले एक्स बार निकालना होगा अपने को। एक्स बार निकालने का फॉर्मूला क्या है, 544 आया है, एक्स टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो आपको 8 से कर देना डिवाइड, तो 8 से कर दोगे डिवाइड तो आपका हो गया 268। उसी तरह वाई का भी निकाल ही लो अभी फिलहाल फटाक से, तो वाई का है 552, इसको भी भैया आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा आपका कितना भाई 67, मतलब एक्स बार आपका 68, वाई बार आपका 69। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है, ये मैं बता रहा हूँ कैसे सोल्व करना है। देखो तो फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो देखो एक्स कितना है 65 है, और एक्स बार आपने कितना निकाला 68, तो 60, तो यहाँ पे होगा माइनस का 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंटायर सॉल्यूशन करना है। माइनस का 3 हो गया, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर आपका हो गया 4, ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर इसका एक्स स्क्वायर कर देना, तो 3 का स्क्वायर होगा भैया 9, 2 का स्क्वायर होगा 4, 1 का 1 1 0,
1 4 एंड यहाँ पे भैया आपका क्या हो गया 16। ठीक है, हो गया। फिर से तो y का भी कर लेना। ठीक है, एक में करके बताता हूँ, बाकी सब आप कर लेना। देखो y का फॉर्मूला y माइनस वाई बार। ठीक है, तो देखो पहला सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल y कितना है 67 और y बार आपने कितना निकाला 69। तो यहाँ में होगा -2। तो भैया सबसे पहले होगा -2, फिर होगा -1, फिर -4, -1, फिर 0, सॉरी 0 नहीं होगा, बाय मिस्टेक हो गया, 3 होगा यहाँ पे। 72 में से 69 जाएगा तो भैया 3, यहाँ पे भी आपका सेम 3, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, फिर इसका भी स्क्वायर निकाल लेना आपको। 4 1 16 1 9 9 0 एंड 4 हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने ये भी कर लिया। फिर अब करना होगा x एंड y का समेशन मल्टीप्लीकेशन। तो देखो आप ये आपका y है, ये आपका x है, दोनों का मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा कितना होगा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा। 2 1 जा कितना होगा भाई 2 होगा, फिर नेक्स्ट होगा आपका 4, फिर होगा आपका 1, फिर आपका हो गया। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, 0 से करोगे तो मल्टीप्लाई, 3 से 0 का 0 ही होगा। फिर नेक्स्ट आपका कितना होगा 3, फिर नेक्स्ट होगा 0 से करोगे तो फिर 0, फिर नेक्स्ट होगा आपका 8, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना अपन को, सब कुछ समेशन करना है, मतलब समेशन ऑफ एक्स वाई करना होगा यहाँ पे अपने को। फिर यहाँ पे करना होगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, फिर अपने को यहाँ पे करना होगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भैया 36। कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग, यहाँ पे आएगा 44, फिर यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई आ गया आपका 24। इस तरीके से आप लोगों ने ये कर लिया। अब आपको नॉर्मली इसको फॉर्मूला में डालना के लिए अपने को आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको डालना होगा कोरिलेशन। देखो कोरिलेशन को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोरिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या से भाई, एक मिनट, तो यहाँ पे मैंने पेन ले लिया। कोरिलेशन को आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो कोरिलेशन का समेशन ऑफ एक्स वाई, फिर रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, ये करना होगा आपको। तो भैया एक्स वाई कितना निकाला आप लोगों ने 24। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर कितना आया था आपका, एक्स स्क्वायर आया था 36, तो भैया इसको लगा देना 36। उसके वाई स्क्वायर कितना आया था 44। ठीक है, आज जब 36 मल्टीप्लाई बाय 44 इसका रूट को ब्रेक करोगे तो आपका निकल के आएगा 39.7, फिर डिवाइडेड बाय 24, इस तरीके से करना होगा आपको। ठीक है, फिर इसको करोगे तो आपका 0.603। फिर भैया देखो यहाँ पे रूट कैसे ब्रेक हुआ, कैसे करना है, इसके लिए भी वीडियो मैंने सेपरेट डाल के रखा हूँ, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो। तो ये भैया आपका कोरिलेशन हो गया डन। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक्चुअली कोएफिशिएंट कोरिलेशन मत बोलो, हमें कैलकुलेट द रिंग कोरिलेशन, क्या बोलना भाई, कैलकुलेट द रिंग कोरिलेशन बोलो यहाँ पे, तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ में रिंग कोरिलेशन लगा देना आप लोग, कैलकुलेट रिंग कोरिलेशन। ठीक है, तो आपको रिंग कोरिलेशन यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है भाई, रिंग कोरिलेशन। तो रिंग कोरिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले अपने को चाहिए एक्स यहाँ पे, और यहाँ पे कर लो आप लोग वाई। ठीक है, अब फॉर्मूला को डाल, मतलब एक्स डालते जाओ और वाई डालते जाओ। 75 88 95 70 60 80 81 एंड आपका हो गया 50। उसी तरह वाई भी डाल दो, 120 134 150 105 115 सॉरी 110 140, फिर नेक्स्ट हो गया 142 एंड 100। ठीक है, अब अपने को रैंक डिसाइड करना है। ठीक है ना, तो इसको रैंक को बोलना R1, यहाँ पे होगा R2। अब देखो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क किसको मिला, 95 वाले को मिला ना, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क किसको मिला 90, पता 95 हो गया भैया रैंक 1। उससे कम किसको मिला ये देखना होगा, तो उससे कम मिला आपको 88, तो रैंक हो गया 2। फिर उससे कम आप फिर चेक करो कि उससे कम कितना को मिला है, तो 81 ये हो गया रैंक आपका 3, उससे कम 80 या क्या हो गया रैंक 4, उसके बाद 75 तो रैंक 5, उसके बाद 70 तो रैंक 6, उसके बाद 60 को रैंक 7, और इसको मिला रैंक 8। इस तरीके से आपने रैंक डिसाइड कर लिया। फिर उसी तरह वाई का भी निकाल लेना आप लोग। सबसे हाईएस्ट किसको मिला है बच्चों लोग, तो सबसे हाईएस्ट मिला है यहाँ पे 150 को, ये हो गया रैंक नंबर 1। उसके बाद मिला है 142 को रैंक 3, 140 रैंक 3। उसके बाद 134 को मिला रैंक 4। ठीक है, उसके बाद किसको मिला हाईएस्ट, तो भैया 120 को, तो रैंक 5 हो गया। उससे कम किसको मिला है, तो इसको मिला है
रैंक 6, उसके बाद ये रैंक 7, ये आपका हो गया रैंक 8। तो इस तरीके से रैंक हमने निकाल लिया। फिर आपको निकालना होगा डी। क्या निकालना है? डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी इक्वल टू, ऐसे लिख लो, R1 माइनस R2। इस तरीके से निकालना होता है। डी इक्वल टू R1, डी इक्वल नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो, डी इसका ब्रैकेट में करके R1 माइनस R2 डाल दो। ठीक है, इससे और क्लैरिटी मिलेगा। तो 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से गया तो माइनस का 2, 1 में से 1 गया तो 0, 6 में से 6 गया तो 0, 7 में से 7 0, 4 में से 3 गया तो 1, 1, और लास्ट में आपका 8 में से गया तो 0। फिर नेक्स्ट अपने को निकालना होगा डी का स्क्वायर। तो 0, 4, 0, 0, 0, 1, 1, 0। ठीक है, फिर समेशन ऑफ डी स्क्वायर करना, समेशन ऑफ डी का स्क्वायर। तो डी का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस 5 6, 6 होगा। कितना होगा? समेशन ऑफ आपका, समेशन ऑफ क्या करना है आपको? डी स्क्वायर ना, समेशन ऑफ डी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 6 हो गया। ठीक है, आप रैंक का फॉर्मूला डालोगे तो आर इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, 6 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, एन का स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, तो फॉर्मूला में डालोगे, सबसे पहले 1, 6 है, समेशन डी स्क्वायर भी 6 हो गया। एन का मतलब नंबर्स कितना है? तो नंबर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 है भैया, तो 8, फिर 8 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से डालना आप लोग। 1 यहाँ हो गया आपका 36, 8 का स्क्वायर का 64 माइनस 1 होगा आपका 63, 63 से 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको होगा 504। 5 नेक्स्ट होगा आपका 504 से 36 को डिवाइड करना। तो 50 से 4 को 36 से आपको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो भैया कितना होगा आंसर हम लोग का? तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो 36 डिवाइडेड बाई 504, तो आपका हो गया यहाँ पे 0.071। तो अगर इसको करोगे 1 से माइनस करोगे तो कितना का 0.93। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन होता है खत्म। तो फाइनली आज का क्लास करता हूँ समाप्त। आई होप आज का क्लास सबको अच्छा लगा होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स को लाइक कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फटाफट आप लोग थोड़ा सा हेल्प करो कि फटाफट मेरा 1K पहुंच जाए। ठीक है, 1K पहुंच ही जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट में बीएसटी का भी वीडियो इंटरेस्टिंग लेके आने वाला हो। तो सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जहाँ पे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो बाय बाय, गुड नाइट।